कैसा क्या बहुत अच्छा लग रहा है। Okay. और आपके पॉडकास्ट में आना यानी प्रयागराज के पॉडकास्ट में आना, Thank you ये so बहुत ही लिटरली बताऊं तो बहुत ही सम्मान की बात है मेरे लिए। दिमाग में आता है मैं प्रयागराज आती हूँ और जस्ट मेरे दिमाग में हिट करता है साइकिल ले लेनी चाहिए मुझे। करते करते मैंने भी कह दिया ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। और इंस्टा की सबसे आपकी वायरल होने वाली रील ये थी, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में कभी कोई चीज खत्म नहीं होती है। लाइक गाइस कंसिस्टेंसी, हाँ, द कंसिस्टेंसी बिलोंग्स टू। अभी टोटल पोस्ट हो गई है मेरी 1200 प्लस चल रही है, 1200 प्लस। मैं समझ गया, ये जो नाम रखा गया आप जहाँ रहते हो वहाँ हाँ, से रिलेटेड है। हाँ, यस या नो? यस। गाइस 50K व्यूज, इनसेन, इट इज क्या लो आप? इनसेन। तो वहाँ गुंडा बदमाशी बहुत होती है, प्रयागराज में भी होती है बट अब उतनी नहीं, बट वहाँ पे बहुत है। देख प्रतापगढ़ में कह रहे हैं यहाँ गुंडा है, यहाँ किला है, यहाँ राजा ही राजा। हम प्रतापगढ़ में ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ एजुकेशन भी हो सकती है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सौमिल और आप देख रहे हैं SGD पॉडकास्ट। सो गाइस, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं आप सबकी बेला वाली लड़की, जी हाँ, आज प्रतापगढ़ से प्रयागराज आई हूँ SGD पॉडकास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आपको? कैसा क्या बहुत अच्छा लग रहा है। Okay. और आपके पॉडकास्ट में आना यानी प्रयागराज के पॉडकास्ट में आना, Thank you ये so बहुत ही लिटरली बताऊं तो बहुत ही सम्मान की बात है मेरे लिए। थैंक यू सो so वेरी much मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड नहीं, मेरी बहुत बड़ी बात है एंड इट वाज कोइंसिडेंस आल्सो, क्योंकि मैंने आपको पहले अप्रोच किया था एंड आपका अचानक से एक रात को कॉल आता है, कितने बजे आया था कि मैं कल आ रही हूँ। एंड मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि आप प्रतापगढ़ से आ रहे हो। एंड द सेकंड थिंग इज मुझे बताना पड़ा सबको कि जल्दी जल्दी चेंज करो सब चीजें। तो ऑन दैट पॉइंट लास्ट में सब कुछ सही हुआ। तो मैम अब मैं आपसे पूछूंगा कि एज अ प्रतापगढ़ इन्फ्लुएंसर कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट आपका देखा था कि आप साइकिल से चला के आई थी, तो इट्स अ वेरी लाइक क्या हुआ था, मुझे पूरा जानना है। फनी कह सकते हो आप। फनी मैं फनी ले लूंगा, बट वो एक होता है ना, बहुत मेहनत लगती है वहां से चलाने में, बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली मैं ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करना चाहूँगी इसके बारे में, बट मेरे माइंड में भी अचानक से मतलब टॉस करता है कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने भी बोला है कि पेट्रोल बचाओ, बाकी चीज़ें तमाम चीज़ें चल रही थी, तो मेरे दिमाग में आता है मैं प्रयागराज आती हूँ और जस्ट मेरे दिमाग में हिट करता है साइकिल ले लेनी चाहिए मुझे। तो ऐसे ही मतलब वो रैंडम रीज़न था मेरा, रैंडम डिसीजन था। आप उसको कोई प्लान नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। और वो रैंडम में कब मैं आपके पॉडकास्ट तक पहुंच जाऊंगी मुझे भी आइडिया नहीं था। इट्स जस्ट रैंडम, बट मेरे फीड पे आया था एंड मैंने आपकी सारी रील्स देखी एंड मैं बहुत इंस्पायर भी हुआ था कि इट्स यार बहुत बड़ी बात है कि आप साइकिल से आ गए। तो उसके बाद क्या चेंजेस हुए, पहले मुझे ये बताओ आप। पहली चीज तो जब मैं साइकिल से प्रयागराज से प्रतापगढ़ की ओर निकली और जस्ट मैं एक हाथ से राइड कर रही थी और मुझे उस एक हाथ से बचे हुए एक हाथ से मुझे अपना शूट भी करना था। हाँ। एक हाथ से राइड करनी थी और पीछे वो आप लोग जानते हो नॉइज पोल्यूशन होता है बाइक्स का या गाड़ियों का। तो मेरे दिमाग में अचानक से हिट करता है प्रथम यज्ञ वो कंड धरा पे आर्य का रागाज है। तो ये गाना जो था ना महाकुंभ के टाइम से लेकर अभी तक ट्रेंडिंग में चल रहा है। yes. तो भाई मैं राइड करते करते मैंने भी कह दिया ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। और शूट करने के ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद मैं मलाका यानी कि सुराव क्रॉस करती हूँ। तो वहाँ पे मुझे पानी प्यास लग जाती है, मतलब प्यास लग जाती है, तो मैं रुक करके फटाफट पानी पीती हूँ और अपना पूरा एडिट वेडिट करके फटाक से वो पोस्ट डाल देती हूँ। और आई थिंक इंस्टा की सबसे आपकी वायरल होने वाली रील ये थी, इज इट, या कोई और? नहीं, इससे पहले भी हो चुकी है। ये कितनी गई है आपकी? बट ये जो मैंने रैंडम डाली ना, मुझे नहीं पता था कि मैं बुपिया मोह पहुंचते पहुंचते 1 लाख क्रॉस कर जाऊंगी। मतलब मैं घर भी नहीं पहुंची थी। क्रेजी यार, क्रेजी। नहीं, एक और होता है same वो day में भी- रैंडम तो था, बट वो मेहनत थी भाई आपकी। हाँ। जो अच्छा, मैं बीच बीच में लाइव भी आई थी अपने मतलब ऑडियंस को मैं लाइव दिखा रही थी कि उन्हें ऐसा ना लगे
कि मैं झूठ बोल रही हाँ कि बंदी यहाँ तक आई पापा मऊ तक, फिर उसके बाद बस पे ला दी होगी, फिर चल दी होगी आगे। हूँ। ओके तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। मतलब आपने पूरा प्रूफ भी दे दिया हाँ, सबको। स्टोरी टू स्टोरी हाँ। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया कि अभी 38 किलोमीटर लेफ्ट है, 26 किलोमीटर लेफ्ट है, ये वाले गांव में पहुंची हूँ, अभी यहाँ पहुंची हूँ, अभी 5 किलोमीटर लेफ्ट है। ओके तो भोपिया वहां पहुंचते ही मैंने समोसा और तो रसगुल्ला भी आगे लिया इसका था। कुछ अभी तो चलो आपको लग रहा होगा कि चलो एक लेवल खत्म हुई, अब आगे भी कुछ चालू करना है, लाइक एक और नेक्स्ट हम ये लेवल। नहीं कह सकते कि खत्म हो गया, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में कभी कोई चीज खत्म नहीं होती है। लाइक गाइज मैं एक बात बोलूंगा, मैम ने बोला है कि खत्म नहीं हुआ, मतलब बहुत जल्दी एक और चीज आने वाली है। हाँ, इट्स आप जस्ट अ लोग गेस कर बिगनिंग, सकते हैं। इट्स जस्ट अ बिगनिंग, और गेस हो सकता है लोगों से। मतलब कहाँ इस बार, आगरा, झांसी, गेस कर सकते समथिंग। हैं, कमेंट करो आप लोग। अच्छा, स्टेट से बाहर की स्टेट के अंदर कहीं भी? पृथ्वी बहुत बड़ी है अरे यार, और भ्रमण करना है और पेट्रोल बचाना है। ओके ओके, मतलब बहुत अच्छी बात है, आपने लाइक मोदी की स्पीच बहुत सीरियस होके की है। बहुत लोग हैं पेट्रोल का एकदम, चलो ठीक अच्छा, है। इस वीडियो पे ना मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, कैसे बहुत लाइक? सारे। जैसे कि अंधभक्त हो गई है लड़की, और मोदी की चेली हो गई है, ऐसे मतलब कह सकते हो नेगेटिव कमेंट्स है। बट मुझे इतना ज्यादा मतलब उस नेगेटिव कमेंट से भी मुझे ना बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। इवन कभी कभी ना मुझे गालियां भी सुनने मिलती है, तो मैं उस चीज को निगेटिव तो नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर निगेटिव लूंगी तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो बाकी मेरी ऑडियंस से भी यही कहना है, जो लोग भी क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, कहीं भी, वो अपना एक टारगेट बना ले, अपने टारगेट पे चलते रहें। किसी का कोई निगेटिव कमेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, उस पर ध्यान बिल्कुल ना दे, इग्नोर करते चले। एक्चुअली मैम आपने बहुत अच्छी बात की है, जो ऑन द पॉइंट बहुत अच्छी, क्योंकि अगर लोग नेगेटिव को लेके बैठ जाएंगे ना, हाँ, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ, दैट्स द पॉइंट। एंड लाइक आपने मुझे तो बोला, बट मेरे जो कुछ लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत इससे चीज से बहुत मोटिवेशन मिलेगी। थोड़ा हम बैक आते हैं मैम, आपने बोला था कि लाइक आप थोड़ा बैक आते हैं, ठीक है? आप पहले ही बताइए आपने स्टार्ट कहाँ से किया, एंड ये आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्टिंग हुई कहाँ से, मुझे पूरा जानना है। पूरा जानना है आपको? Yes. मैं आपको शुरू से बताती हूँ पूरा, ठीक है? तो अभी ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली बात कही आपने, ये लास्ट ईयर 2025 में नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि होती है अक्टूबर मंथ में, ऑन दैट टाइम मैंने स्टार्ट किया। मतलब मैं सोशल मीडिया पे पहले से थी ही, बट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मैंने उसी टाइम से स्टार्ट किया, अक्टूबर 2025 नवरात्रि के टाइम से। तो ये आप कह लो अभी मुझे ना 1 साल भी नहीं हुआ है। एक साल भी नहीं हुआ? अभी नहीं, But 1 साल नहीं हुआ है। ऑन दैट सीन आपके 25 के प्लस है, अभी 30 के होने वाले हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, हाँ, द कंसिस्टेंसी बिलोंग्स टू, आपने एक साल हुआ, एक साल में आपने कितनी वीडियोस डाली है? अभी 1 साल हुआ कहाँ? अभी भी नहीं हुआ? लाइक अभी नहीं हुआ, इस Yeah. नवरात्रि में होगा, जो अक्टूबर मंथ में ये कितनी नवरात्रि वीडियोस डाली आएगी। है आपने? अभी टोटल पोस्ट हो गई है मेरी 1200 प्लस चल रही है, 1200 प्लस। और हाँ, मेरी 4 आंखें भी हो गई हैं। इंसेन 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 गाइस, क्योंकि 1200 प्लस पोस्ट और एक साल भी नहीं हुआ। भाई मुझे भी 2 साल हो गए, बट मैं भी 200 आई थिंक 250 कितनी होंगी मेरे सौमिल जी वाले पे, उतनी होंगी। भाई कितना, आप एक दिन में कितनी वीडियोस डालते थे? देखो, कभी कभी मन करता है ना, तो एक दिन में 5 वीडियो चली जाती है। इट्स डिपेंड ऑन मूड। मूड मूड कह सकते यार हो। आज हम मूड नहीं कर रहा, आज वीडियो को पॉडकास्ट नहीं करने का। बट हाँ, इट्स ऑल अबाउट मूड। बट मेरा ऐसा है कि मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं पॉज कर पाती, मतलब होल्ड नहीं कर पाती। यार 2 दिन हो गया, अब सो के उठना है, बस बहुत ज्यादा रेस्ट हो गया। कंसिस्टेंसी यार, कंसिस्टेंसी मतलब एक अलग लेवल की है कि एक साल भी नहीं हुआ। और वैसे ये बताइए, एज अ कंटेंट क्रिएटर, अब मैं थोड़ा बात करता हूँ आपके प्रतापगढ़ के बारे में। ओके। तो प्रतापगढ़ में भी आप कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं? आपको कैसा लगता है कितने कंटेंट क्रिएटर्स होंगे अभी प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में कंटेंट क्रिएटर्स की अगर बात कहूँ, तो मेरे स्टार्ट करने से पहले, जहां तक जिनको जिनको मैं फॉलो करती थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट ले सकते, कोई इशू नहीं। अराउंड, नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट अराउंड में 4 से 5 लोगों को फॉलो करती थी।
कहीं ना कहीं वो कंटेंट क्रिएट करते रहते थे ऑन रेगुलर बेसिस। और गर्ल्स में भी कोई था कंटेंट क्रिएटर, तो ओनली बॉयज ही थे? गर्ल्स में तो कोई नहीं था, तो इवन एज ऑफ इवन अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। मतलब एक जैसे हम बात करते हैं ना प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर की, हाँ ये कंटेंट क्रिएटर है प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ की चीजों को कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे दिन में ये अपडेट कर रहा है चीजों को, वो चीजें मुझे अभी भी देखने को नहीं मिल बट रही है। हाउ यू विल सी इट, क्योंकि यार देखो अगर बॉयज बिल्कुल नहीं, अगर बॉयज हैं बट गर्ल्स नहीं है कहीं ना कहीं, तो डिमोटिवेशन या कहीं ना ना कहीं ना लगता ना, होगा ना, डिमोटिवेशन तो नहीं, बल्कि इट्स नॉट अबाउट डिमोटिवेशन। आपको लगता होगा ना कि यार कोई कर ही नहीं रहा तो मैं क्यों करूं, फिर जब आपने स्टार्ट भी किया तो आपको पीछे से प्रेशर हुआ जैसे होगा। आपने बोला ना मैं क्यों करूं, तो मैं ये क्यों लाते ही नहीं, मैं Okay. करूंगी तब हर घर पीछे एक बेला वाली लड़की जरूर होगी। Yeah. तो यहाँ बेला वाली लड़की आपने पूछा ना ये आया कहाँ से, तो अभी आया कहाँ से, मैं ये इस पे बात ना करके मैं ये बात करना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि हर घर पीछे एक बेला वाली एक लड़की बेला जरूर। वाली लड़की। हाँ। अब मुझे प्लीज बताओ ये इसका मतलब क्या है? लाइक नाम अच्छा है बट मुझे जानना, सबको जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। देखो बीइंग अ गर्ल, जैसे कहते नहीं है यार शादी हो जाएगी, लड़की छोड़ के चली जाएगी, शहर छोड़ के चली जाएगी, तो मैं मेरे माइंड में क्या चल रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं गलत भी हूँ, मैं अपने आप को 100% सही नहीं कह सकती और ना मैं कभी होंगी, क्योंकि हर चीज में अशुद्धि कहीं ना कहीं रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस दिन मैं बेल्हा छोड़ के जाऊंगी, हो सकता वेट है अ मिनट, हो सकता है अब मुझे पता चला मैं गाइस, हर ये घर जो नाम पीछे एक है, बेला वाली वेट लड़की। आई एम सॉरी बट मैं समझ गया, ये जो नाम रखा गया आप जहाँ रहते हो वहां हाँ। से रिलेटेड है? हाँ यस या नो? यस। गाइस जो भी मुझसे पूछे थे कि इसका मतलब क्या होता है, दीदी से ही पूछ रहे थे, आज मैं उनको बता देता हूँ कि ये जो नाम है ना बेला वाली लड़की, हाँ। जो बेला वर्ड है इनका जहाँ ही वेट रहती वेट वेट वेट, सबसे पहले बोलिए बेला देवी मैया की जय। तो बेला देवी मैया, और वहां जहाँ रहती हैं ये, हाँ। तो उससे रिलेटेड उनका नाम है। हाँ, Guys, प्रतापगढ़ से पहले हाँ। हम इसे बेल्हा के नाम से जानते थे, मतलब थैंक यू सो मच, मेरे पॉडकास्ट से पता चल गया। बट अभी आपको पूरा नहीं पता चला। पूरा वो बता दे। सस्पेंस रहेगा, Suspense वो रहेगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में ओके, मतलब बुलाएंगे part कि two? नहीं, अरे क्यों नहीं बुलाऊंगा यार। पार्ट 2, यू मीन पार्ट 2? कह सकते हैं। यू मीन पार्ट 2? ओके भाई, पार्ट 2 इज देयर यार, बहुत जल्दी पढ़ाई पार्ट 1 आएगा, उसके बाद देखा जाएगा, बट आएगा जरूर, ये प्रॉमिस है। थैंक यू। ये सॉन्ग का प्रॉमिस आएगा। बट लिटरली पार्ट 1 में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सो ऑन दैट सीन, मैं तो आपकी स्टडीज का ही पूछ लेता हूँ, आपने कहाँ से स्टडी की और अभी आप क्या कर रहे हो रिसेंटली? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, और ये पढ़ाई मैंने की अमेठी। अमेठी? अमेठी अमेठी अमेठी, अमेठी okay. is a place name and my college name is Rajarshi Dhananjay Singh Institute of Management and Technology. ओके। तो 2014 में मैंने एडमिशन लिया और 14 to 18 ये मेरा बैच का ईयर था। तो 18 में मैंने पास आउट किया एंड देन आफ्टर आई वेंट टू दिल्ली। हाँ, वहाँ पे मैंने जॉब की अराउंड 7 साल। अच्छा, टॉक्स अबाउट दिल्ली। AQI होने, AQI पूछो मत, अभी दिल्ली की सांस बात लेने हो तो रही मैं है, प्रयागराज में हूँ। दिल्ली की बात हो रही है तो AQI की तो पूछना जरूरी होता ही है, बट ऑन द सीन है वहाँ पढ़ाई बहुत, लाइक आप जब भी जाते होगे तो वहाँ पे लक्ष्मी मार्केट, आई थिंक लक्ष्मी नगर, वो मेरी फेवरेट मार्केट है। लक्ष्मी नगर, तो वहाँ पे एक वहाँ पढ़ाई का बहुत सीन है। हाँ, तो सीए वगैरह की कोचिंग बहुत मतलब होती है। वहाँ मतलब कह लो आप कोचिंग हब उसको। वहाँ तो बोला जाता है कि यार जिसको पढ़ने का मन भी नहीं हाँ। होता ना, बट अगर वो उस इन्वायरमेंट में चला जाता है तो वहाँ इन्वायरमेंट रहते रहते पढ़ने का मन हो जाता है। एग्जैक्टली। आप भी वहीं पढ़े हो या वहाँ पे कोचिंग किया? नहीं, कोचिंग्स तो नहीं किया, बट वहाँ मैं रहती थी, मैंने रूम रेंट किया था, फ्लैट मेरा रेंटेड था। तो यार ये चलो वहां से ठीक है, वहां से कंटेंट क्रिएटर्स में कैसे आप आ गए, ये वहाँ मुझे से नहीं बताओ। आया, अच्छा मुझे पूरा बताओ ना, मैं अभी जानना चाह रहा हूँ। अभी 7 या 8 महीना तो हुए हैं यार 7-8 महीने इट्स जस्ट अ नंबर, बट जो आपने किया है इट्स इनसेन। आपने ही बताया, एक मैंने भी ये भी देखा था कि एक लड़का, आप जा रहे थे पीछे वीडियो बनाया एंड उसे 25K व्यूज। एग्जैक्टली। आप शादी में गए, वहां पे एक बच्चे ने बोला दीदी ऐसे करके, एंड उसे 50K व्यूज। इनसेन, इट इज क्या लो आप? इनसेन। आप भी बोल देना बेला वाली लड़की। इनसेन, बेला वाली लड़की मेरा ही वायरल कर दो, बट ऑन दिस पॉइंट इट इज इनसेन। ये सब प्यार है हमारे बेला वालों का, हम इवन प्यार दो, प्रयागराज वालों का भी। नहीं बट
मतलब मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि भाई बहुत बड़ी बात है ये, आपने अभी Exactly. 1 साल भी नहीं हुआ है इतना बड़ी अचीवमेंट कर ली भाई, मेरे लिए है। देखो मेरा एक मानना ये है कि अगर आप किसी चीज को, वो जो पहले एक मूवी नहीं आई थी ओम शांति ओम, यस, अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती कोशिश में है। लग जाती है। तो वही चीज है, आपका इरादा अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन Your mindset इंटेंशन is ऑलवेज clear. मैटर्स। Your mindset is clear. हाँ, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो और अब मैं आपसे अच्छा आप इतना भगवान करे और आगे जाओ, बट ऑन दिस पॉइंट आपके पेरेंट्स का क्या इसमें रिव्यू है? मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ है, मतलब आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत बट ज्यादा। यार एज अ प्रतापगढ़ मैं कभी देखो मना नहीं प्रतापगढ़ करते को किसी बोला चीज जाता को है, लेकर देखो के। प्रतापगढ़ आपका क्या व्यू है, क्योंकि मैं जाना प्रतापगढ़ में ऐसा क्या चीज है जो लोग नहीं जानते हैं, बट लोग जानते हैं वहाँ गुंडा बदमाशी बहुत होती है, प्रयागराज में भी होती है बट अब उतनी नहीं, बट वहाँ पे बहुत है। देखो हम जिस चीज को जिस नजरिए से देखते हैं ना, वो हमारी हैबिट में पड़ जाता है। अगर हम प्रतापगढ़ में कह रहे हैं यहाँ गुंडा है, यहाँ किला है, यहाँ राजा ही राजा है, हम प्रतापगढ़ में ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ एजुकेशन भी हो सकती है, यहाँ कंटेंट आपको क्रिएशन भी हो एजुकेशन के सकता हिसाब है। से क्या लगता है प्रतापगढ़ में अभी कैसी स्थिति है उसके हिसाब से? मुझे लगता है कमी है एजुकेशन। मतलब कम आप मानती हैं वहाँ कम है? एग्जैक्टली कमी है। आप क्या हम बोलेंगे कि प्रतापगढ़ यार को ये चीज क्यों, मतलब ये चीज क्यों आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ राजा ही राजा, हम क्यों, मतलब राजा ही राजा दिखाएं, अच्छी बात है, वो हमारी हिस्ट्री है, बट हम जिस मतलब जमाने में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए, और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम कहीं ना कहीं अपना ही अस्तित्व गिराते हैं। ओके, तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हाँ, मैं करता हूँ। एक बात और बोलना चाहूंगी, ऐसा नहीं है प्रतापगढ़ में पढ़े लिखे लोग नहीं है, बिल्कुल है, बट हम उस चीज को कहीं ना कहीं और इन्हांस कर सकते हैं, एक बड़े लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे। अब इस चीज के लिए तो आप लोग को ही प्रतापगढ़ के Exactly. वासियों को ही आवाज उठानी पड़ेगी कि यार ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर फैसिलिटी चाहिए तो हाँ, आप लोग को ही बोलना facility, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर वहाँ स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, आपको एवरीथिंग चाहिए तो वो आपको ही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखो जैसे प्रयागराज है, मैं एज कंपेयर कर छोटा सा, कोई दिल पे मत लेना प्लीज, प्रयागराज वर्सेस अगर प्रतापगढ़ करोगे तो प्रयागराज में है स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इट्स माइट बी अ बिग सिटी, अच्छी सिटी है, इसको छोटी छोटी मुंबई भी कहा जाता है, बिल्कुल। लाइक बोलते हैं लोग बांग बिल के बाद से। एंड प्रतापगढ़ को लोग अभी वैसे ही देखते हैं कि वो गांव का टाइप का इलाका है, ऐसा चीज का, तो यही मैं चीज कहना चाहूंगी कि हमें उस पर वर्क करना होगा, और ये वर्क कौन करेगा, हम टीनेजर्स ही करेंगे, हम नव युवा ही करेंगे। Yes, the जैसे कि future. अभी, हाँ, जैसे अभी रिसेंटली देख लो, सफाई अभियान को लेकर के मेरी एक वीडियो आई हुई थी, तो कुछ बच्चे थे उसमें अपना कॉन्ट्री वगैरह करके अपना एक अभियान चला रहे थे, और मुझे ये मैसेज आएगा, दीदी आप मुझे थोड़ा सा ये सपोर्ट कर दो, बस आप एक आवाज बन जाओ हम लोगों की, कि हम इस डेट को ये चीजें कर रहे हैं। मतलब और आपने यहाँ बोला आवाज की बात, हाँ, तो मतलब आप इनडायरेक्टली लोगों की आवाज बनने लग चुकी हैं आप। ये गाइस कह सही सकते मैंने सुना, दिस इज इनसेन यार, फिर मैं तो इनसेन स्पीचलेस यार, अब कुछ नहीं बोल सकता आगे में। तो और मुझे एक और क्वेश्चन जानना था आपसे कि आपके आने वाले कुछ प्लान्स हैं, कुछ लोग जैसे जो लोग आपको जानते हैं उनको भी जानना होगा ना कि यार दीदी आप आगे क्या करने वाले हो, जैसे अभी आप ट्रैवल की हो साइकिल से, अब आगे किससे ट्रैवल करना है, किस चीज पे, क्या आगे टॉपिक है, क्या कुछ तो प्लान बताओ यार प्लीज, पॉडकास्ट में कुछ तो। अभी प्रभु ऊपर से आदेश दे तब तो बताऊं ना। प्रभु नहीं, अब गॉड नोज, इट्स ऑल अबाउट गॉड्स प्लान, आई नो, बट यार कहीं ना कहीं बताओ तो यार, मतलब ऐसा क्या कि आगे क्या करना है, या कहाँ का सोचा है माइंड में, स्टेट के बाहर जाना है साइकिल से? देखो सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, और सपने देखने भी चाहिए, क्योंकि जब आप देखेंगे नहीं तब तक आप उस पे रिवील नहीं इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे, कर, हाँ, यस, इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे। कर पाओगे। तो मेरी भी ड्रीम है कि साइकिल लिया है, कहीं ना कहीं अपनी सीमा लांघूं। कार मैं लिया है, लिमिटेड नहीं हूँ। गाड़ी ली है, सोच रहा हूँ चला जाऊँ। पहली चीज देखो, बेला वाली लड़की जो है ना, लिमिटेड नहीं है, हाँ, लिमिटलेस है। ये बताइए, लिमिटलेस की बात की, हाँ। बेला वाली क्यों बोला? इंडियन वाली लड़की को, इंडिया वाली लड़की को, ऐसे कहो, भारत की लड़की को। अरे है ना अपना भारत वाली लड़की, आपने देखा ही नहीं लग रहा है। मैंने देखा है, बट मैंने आपसे ही कहवाना चाह रहा था वैसे। मैम का नाम भारत वाली लड़की भी इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत जल्दी मैम का कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो मैम अभी रिवील नहीं करेंगी, बट वो सेकंड एक पॉडकास्ट लेकिन कोटेशन है छोटा सा, बोल प्लीज दूं? प्लीज प्लीज। बेल्हा की गलियों से निकल करके भारत भ्रमण करना है,
भारत का कोना कोना भ्रमण करना है। एक बार फिर से बोलो, क्लियर सुनना तुम लोग। बेल्हा की गलियों से निकल करके पूरा भारत भ्रमण करना है, भारत का कोना कोना देखना है। चलो बॉयज के लिए तो ठीक है, गर्ल्स प्लीज ये लाइन को याद रखो कि घर से निकलो हाँ और कुछ बड़ा सोचो, घर के चौखट में नहीं, हाँ कुछ बड़ा सोचो। आपका ये कहने का मतलब ये बिल्कुल, है। रोटियां बनानी है तो घर के बाहर भी बनाएंगे। ओके, तो चलो बिल्कुल। क्रिएटर्स की बात कर ही लेते हैं। अब चलो बहुत टॉपिक की बात कर लिए, अब आपका फ्यूचर का भी जानना चाह रहा है बट आप नहीं बता रहे, बहुत सस्पेंस रखे हो, बट मैं सेकंड पॉडकास्ट में खोलूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। अब लेट्स सी क्या होता है। बट तो अब ये बताओ कि एज अ क्रिएटर अभी आपको आपको क्या लगता है, आपको कितना सपोर्ट मिला है, या अभी आप कहाँ तक सोच रहे हो कि एक होता है ना कि यार मुझे, एक होता है ना, एक आप बुरा माना, एक होता है कोई ना बात जैसे नहीं। हम लोग भी होता है कि अपनी औकात से बाहर सोचना है, तो एक वो माइंडसेट चल रहा है अभी। अब इस पे मैं क्या ही बोलूं। देखो, हमेशा औकात में रहकर नहीं सोचना चाहिए, औकात से बड़ी सोचना चाहिए। दिस इज दैट्स अ स्टेटमेंट ना तो यार, आई लाइक इट। जन्नत मूवी मैंने देखी थी, शायद आपने भी देखी हो। मैं देखा हूँ उसमें इमरान हाशमी का एक डायलॉग था, हमेशा उससे। चादर की साइज के बारे में सोचना चाहिए। यस मतलब आप पाँव पसार लीजिए। मैम, क्या मतलब बहुत याद है भाई, मुझे तो इतना याद भी नहीं है। अच्छा ऐसा था। तो इसका नाम मूवी बहुत देखते हो। नई मूवी देखती अच्छा रही ये हूँ। बताओ, ये जो आपने साइकिल वाला थी, ये भी कोई मूवी से देख के इंस्पायर नहीं हुआ था नहीं क्या? नहीं नहीं, ये जस्ट रैंडम मेरे माइंड में एक टॉस करता है। और जो बेला वाली लड़की है, वो भी कहीं ना कहीं रैंडम थिंक ही आया, मेरे माइंड को टॉस किया और बाकी यस। तो अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। बिल्कुल। जब मैं स्टार्टिंग में पूछा था बट मैं उतना सही से नहीं पूछा, जब मैंने आपको अप्रोच किया था SGT का नाम से, तो आपने क्या सोचा था? मैंने कुछ सोचा ही नहीं। कुछ यार, ये सब बोलते हैं कुछ सोचा ही नहीं। नहीं अरे सोचा सही मतलब में। इट्स इनसेन यार कि आप प्रयागराज, आप वहां से यहाँ आए हो प्रयागराज 70 किलोमीटर्स ट्रेन से। लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा ना, ये बिग पॉइंट है। हाँ, बट उस समय क्या सोचा, कुछ तो सोचा। SGT क्या होता, क्या नहीं था वो? सोचा। ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी बात नहीं है यार, सोचा। बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब मेरे लिए लाइक मैंने आपको अप्रोच किया था एंड इट वाज अ ग्रेट कि भाई आपने बोला मैं आ जाऊंगी, एंड 70 किलोमीटर्स बहुत होता है। सो कुछ हाँ, चीजें मेरे हैं। मेरे माइंड में एक चीज रहती है हमेशा कि जब भी मेरे पास कोई इनवाइट आता है, तो मेरे एंड से ये मतलब रहता है, मेरा स्ट्रगल ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैं रिप्लाई कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि यार ये लड़की के 24,000 फॉलोअर्स हो गए, रिप्लाई ही नहीं अच्छा करती अभी है आपने चीजें। केक कटिंग हुई थी बीच में, हाँ एक दो हाँ। दिन, वो मैंने बता दिया, अब आगे आप बोल दो, मैं तो क्या वो ही बोलूं। वो केक एक्चुअली स्पॉन्सर था। हाँ वो तो एक पता चल जाता है। हाँ, तो केक वाले भैया थे हमारे प्रतापगढ़ से ही, और काफी अच्छा उन्होंने डिजाइन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन कि सबसे पहले तो प्राइमरी टेस्ट होता है जब हम कोई भी फूड वगैरह डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो लिटरली उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और जो उन्होंने डिजाइन बनाई थी ना, जो फोटो थी, वो एकदम क्लैरिटी, बहुत अच्छी क्लैरिटी थी उसकी। तो कुछ ज्यादा ज्यादा ही अच्छा प्रमोशन का था कि पॉडकास्ट में भी प्रमोशन दे प्रमोशनल दिया। कंटेंट भी था वो। तो नहीं, मैंने उसमें हमारे जो आई थिंक आप हमारे प्रयागराज के कुछ क्रिएटर्स को जानते हो, हाँ, क्योंकि मैंने आई थिंक किशन भैया का देखा था उसमें लाइक, और मैं भी देख रहा था। तो आप अभी कितने लोग को जानते हो प्रयागराज से क्रिएटर्स में? ऑलमोस्ट ये कह लो 50%। 50%? कोई क्रिएटर्स का नाम भी बता दो यार, 50%, तो मैं भी सोच रहा हूँ कौन है वो। अच्छा, क्रिएटर्स का नाम लूँ तो मैं एक बहुत अच्छी चीज बोलना चाहूंगी यहाँ के क्रिएटर्स के बारे में। जो मेरे माइंड में सबसे अच्छा नाम प्लीज आता है, प्लीज। सबसे पहला नाम जो आता है, जिसको मैं पूरे रिस्पेक्टफुली, जिसको मैं पूरे आदर पूर्वक शब्दों के साथ बोलना चाहूंगी, वो है सौरभ भैया का नाम, सौरभ। प्रयागराज ऑफिशियल। मैं उनको पिछले अराउंड 4 से 5 सालों से देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। और उनकी वीडियोस में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है उनका हार्ड वर्क, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका जो डाउन टू अर्थ वाली चीजें हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। वो चीजें जिस तरीके से दिखाते हैं, जिस तरीके से मतलब अपनी जो, क्या लो आप, रेगुलर चीजों को दिखाते हैं, डेली रूटीन दिखाते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। और बाकी अगर ब्लॉग्स के मैं उस पे जाऊं तो गौरव तनेजा हो गए, बहुत पुराने, ये बहुत पुराना तो नहीं कह सकते, अभी 2018 17 18 में इनके ब्लॉग्स में देखा करती अच्छा थी, आपने गौरव बताया कि तनेजा आप और चार ऋतु पांच साल राठी। पहले से फॉलो कर रहे हो, तो क्या हाँ मतलब मैं ये पूछना, आप प्रॉपरली प्रतापगढ़ के हो कि आप बोले थे मुझसे जब मैं प्रतापगढ़ आई से, थिंक मिला प्रॉपर था, आप बोले प्रतापगढ़ थे से। कि आप प्रयागराज में भी रहते थे
और रहना नहीं है, आना जाना रहता है। आना जाना है। हाँ, जैसे अभी माघ मेला को लेकर के हुआ, या क्या क्या कह लो आप, महाकुंभ को लेकर के हुआ, तो शूट वगैरह करने आना जाना होता रहता है। हाँ, मतलब शूट के लिए भी आपको प्रतापगढ़ से इधर आना पड़ता है। बनारस भी जाते रहती हूँ अक्सर। यार मुझे बहुत अच्छा लगा, बट अब लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, कभी ना कभी लास्ट करना पड़ता है। What your लास्ट बट achievements? नॉट द लीस्ट। Yes, last but not the least. Okay. What was the achievements अभी तक आपने जो मिली आपको, जो आपने कमाई है, मैं हिंदी बोलता हूँ। अचीवमेंट तो वैसे मेरी लाइफ में बहुत सारी रही हैं, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स आए हैं, निगेटिव भी आए हैं, बट अगर आप सबसे बेस्ट अचीवमेंट पूछते हो तो वो मेरी रही है भारत मंडपम। भारत मंडपम। जी, ओके। भारत मंडपम में मेरा कदम रखना ही समझ लो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप समझ सकते हो। और मुझे ये नहीं पता था कि मोदी जी से भी मुलाकात होगी। जी, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट। ये आपने नहीं बोला था, गलत बात है, लास्ट में बता रहे हो। आप मोदी जी से मिले हो? हाँ, मतलब सामने से नहीं मिली हूँ, बट सामने से ये लगा Handshake लो किया? ना हैंड, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ये कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है, आप जो काम कर रहे हो सकता should है, be रिस्पेक्टफुली हाँ, यार। हो सकता है, भगवान करे। बट उनको देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट से। है। हाँ, बहुत ज्यादा क्लोज से मैंने देखा ये था। अचीवमेंट नहीं और है। हाँ, वो ये आप जला रहे हो कंटेंट क्रिएटर्स को। जला नहीं रही हूँ, देखो सबका अपना अपना थॉट्स होता है, सबका अपना अपना, देखो मैं ओपन हूँ, मैं अब चाहे मुझे कोई अंधभक्त कह ले या कुछ कह ले। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, मेरा पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। हाँ गाइस, जो भी दीदी कर रही है, दीदी का मतलब ये वो अपने मन से कर रही है, वो देयर नो नथिंग, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं जो पॉलिटिक्स से उनका मतलब। हाँ, मेरा पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। मुझे लगता है, अब मुझे क्या लगता है भाई, मेरा मन बहुत हो रहा है, बट पार्ट 1 यही खत्म करना पड़ेगा। तो गाइस, आई होप ये वाला पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। पार्ट 1 यही खत्म हो रहा है, पार्ट 1 फिर से सुन लो, पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा, वो आपको डाल दूंगा अपडेट, वो बहुत जल्दी। तो गाइस यार, बहुत दुख होता है यार, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। दीदी आप ही बोल दो यार, इन लोग को डांटो पहले। मैं क्या बोलूं? डांटो इन लोग को, हम लोग का सब्सक्राइब मतलब आज ही प्रयागराज में आई हूँ, आज ही डांट दूं मुझे ही? नहीं, चलो मजाक से हटके। गाइस 81% लोग हैं जिनने मेरे को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों भाई, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्यों बताओ? मजाक एज अ जोक। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, बहुत जल्दी वीडियोस आने लगेंगी। और हमारी, तुम्हें पता होगा, हर थर्सडे वीडियोस आती हैं वैसे भी, और रील्स आती हैं, और इंस्टा पे पेज है, उसको फॉलो कर लेना, जरूर फॉलो कर लेना। हमारे फोटोज और सब उस पर आते हैं। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। SGT पॉडकास्ट को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लो भाई, बहानो कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो।